आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़ 7 और मैं हूं ओपी राजू। आज की खबर सिर्फ एक अंतिम संस्कार की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, रिश्तों और संवेदनाओं की मिसाल है। एक ऐसा रिश्ता जो मालिक और ड्राइवर के बीच शुरू हुआ, लेकिन परिवार जैसा बन गया। आइए देखते हैं वह भावुक करने वाली कहानी की रिपोर्ट। सुपौल जिले के बीरपुर में कभी अपने जमींदार मालिक के बेटे को गोद में खिलाने वाला नेपाली मूल का एक ड्राइवर राम बहादुर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक सादगी और ईमानदारी के साथ अपनी पत्नी के साथ जीता रहा। 11 साल पहले 2015 में उसकी वृद्ध पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। उसने अपने कोई संतान नहीं थी, लिहाजा मालिक के बच्चों को ही वह अपने बच्चों जैसा प्यार देता रहा। जिस बच्चे को उसने बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, वही बड़ा होकर कॉलेज का प्रिंसिपल बना और अंत समय में बेटे का फर्ज निभाते हुए उसका अंतिम संस्कार भी किया। करीब 94 वर्ष की आयु में नेपाली मूल के इस वृद्ध ड्राइवर का निधन हो गया। जीवन भर उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने मालिक के परिवार की सेवा की। संतान न होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मालिक कुमार शशिन्द्र सिंह का परिवार भी उन्हें एक कर्मचारी नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह सम्मान देता रहा। समय बीतता गया, उनकी गोद में खेलने वाला बच्चा कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। जैसे ही उसे अपने बचपन के संरक्षक समान उस बुजुर्ग के निधन की खबर मिली, वह तुरंत पहुंचा और बिना किसी औपचारिकता के स्वयं अंतिम संस्कार की सारी जवाबदेही निभाई। मुखाग्नि देकर उसने यह संदेश दिया कि रिश्ते केवल खून के नहीं, बल्कि अपनत्व, सम्मान और संस्कार से भी बनते हैं। यही नहीं, अंतिम संस्कार के बाद दिवंगत आत्मा की शांति के लिए समाज के लोगों के बीच शांति भोज का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दिवंगत की सादगी, ईमानदारी और सेवा करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के दौर में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ की कसौटी पर परखे जाते हैं, यह घटना मानवता और कृतज्ञता का एक प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है। यह कहानी बताती है कि जीवन में किया गया स्नेह, सेवा और अपनापन कभी व्यर्थ नहीं होता। वर्षों बाद भी वही प्रेम और सम्मान किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। यह सिर्फ एक ड्राइवर की विदाई नहीं, बल्कि उन मानवीय मूल्यों को सलाम है जो समाज को जोड़कर रखते हैं। कैमरा पर्सन नितेश सूर्यवंशी के साथ कोसी न्यूज़ 7 के लिए ओपी राजू। किया जा रहा है, मकसद यही है कि वो नेपाल से 80 साल पहले चले आए थे। बाबूजी के ड्राइवर थे वो, हम लोग उनके गोद में खेले हुए हैं। उनको कोई बाल बच्चा नहीं था, किसी का दायित्व निभा रहे हैं। गाड़ी बना गाइडलाइन कहाँ? संजय कुमार सिंह। जी हाँ, आप हैं केएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अभय कुमार सिंह, और आज आपके दरवाजे पे कोई अनुष्ठान ऐसा हो रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें कि ये लगता है कुछ भोज की व्यवस्था है। किस चीज़ का भोज है, किस उपलक्ष्य में यह भोज है? जी, ये एक ऐतिहासिक बात है कि आज से 70-75 वर्ष पहले नेपाल का पति पत्नी राम बहादुर और मालती यहाँ रह रही थी, और इन दोनों लोगों ने हम लोग के बचपन के दिन में, गोदी में भी ये लोग खिलाए, और बाल बच्चा नहीं था लोगों को। उसमें राम बहादुर का देहांत अभी हुआ है, तो हम लोगों ने ही उसका क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज से किए हैं। हमारे छोटे भाई संजय जी आग दिए और गया में जाकर उसका क्रियाक्रम किए, और आज संपिंडन है, इसलिए हम लोग अपने मोहल्ले में छोटे स्तर पर ये इस कार्यक्रम को विधि विधान से पूरा किया। मैंने जब से राम बहादुर जी आपके परिवार में आपके पिताजी की गाड़ी के ड्राइवर हुआ करते थे, आप लोगों की उम्र क्या रही होगी? हम लोग को याद नहीं है कि राम बहादुर जी हम किस उम्र से, हम लोग के होशो हवास से पहले हम लोग
हर भाई जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, प्रायः सब लोग इनके गोदी में ही हम लोग खेले हुए। चलिए, ये बड़ी बात है कि ये तो बिल्कुल मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ ये मसला हो गया कि आपके परिवार के वो ड्राइवर हुआ करते थे और चूँकि उनका कोई बाल बच्चा नहीं था और उनके देहांत के बाद आप लोगों ने आगे बढ़ कर के उनका दाह संस्कार किया, गया में उनका सारा क्रियाकर्म हुआ और आज संपिंडन का भोज आप लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक मिसाल है और मैं चाहूँगा कि ठीक है, न्यूज़ के माध्यम से यह आम लोगों तक यह मैसेज जाए कि संबंध सिर्फ खून का शायद नहीं होता है। आप क्या मानते हैं? नहीं, हम मानते हैं और ये होते रहना चाहिए, कम से कम ऐसे केस में, जिससे कि समाज में एक वातावरण बने। और आज जहाँ माँ बाप को अनाथ वो आश्रम में रहना पड़ रहा है, वृद्धा आश्रम में, और उस समय में अगर दूसरे का क्रियाक्रम करके और नियम निष्ठा से उसको अगर पूरा करता है तो समाज को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए और सबको कुछ न लेके कोई आया है न कोई लेके जाएगा। इसलिए जो परंपरा से जो व्यवस्था बनी हुई है उसका निर्वाह हम लोग को करना चाहिए। चलिए, एक बड़ी बात है कि संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। अपना पुत्र यदि नहीं है, लेकिन जिस परिवार में राम बहादुर जी ड्राइवर हुआ करते थे और आज वो परिवार उनके गुजर जाने के बाद एक अपने अंग की तरह, आत्मीय की तरह खड़ा है और एक अच्छा संदेश जाता है कहीं ना कहीं। कोसी न्यूज़ 7 के लिए बीरपुर से ओपी राजू।